अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर जो है आज के जो लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स में सबसे पहले जो है मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूँगी, यानी कि इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि अमाइनो एसिड्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और इसके लिए जो है स्ट्रक्चर वगैरह इसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। इसके बाद जो है मैं एग्जाम्पल्स जो है अमाइनो एसिड्स की वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी सेकंड पॉइंट पे। थर्ड में आप लोगों से एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को आप लोगों से डिस्कस करूंगी फोर्थ पॉइंट पे, ये भी क्लासिफिकेशन में आ जाता है। इसके अलावा जो है फिफ्थ पॉइंट में मैं आप लोगों से नोमेनक्लेचर जो है अमाइनो एसिड्स का उसको डिस्कस करूंगी, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड सिक्स्थ पे जो है मैं आप लोगों से जो है टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स को किस तरह से टेस्ट किया जाता है इनको डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर जो है मेरा अमाइनो एसिड्स पर वो इन 6 पॉइंट्स पे बेस करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि जो जिसमें मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगी। तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं अमाइनो एसिड्स से। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स ये टर्म जो है दो वर्ड से ये निकली है, इसी वजह से हम इसको अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा अमाइनो ग्रुप की वजह से हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इस अमाइनो ग्रुप की वजह से अमाइनो वर्ड आया, और एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एसिडिक ग्रुप जो है इसके अंदर मौजूद होता है, तो इसी वजह से हम इनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे कंटेन बोथ अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो एक इसके अंदर जो है अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है जो कि NH2 ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, और जो आपका सेकंड जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनका नाम जो है हम लोगों ने क्या रखा, अमाइनो एसिड्स रखा है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जो है अभी आपसे इसको जस्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से अमाइनो एसिड्स को भी सिर्फ डिफाइन किया है आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर को भी आप लोगों को जो है आप लोगों से स्ट्रक्चर भी इसका डिस्कस करती हूँ। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स के, तो क्या होता है कि सेंटर में एक कार्बन होता है, ठीक है। इसके साथ जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। एक साइड पे आपका R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, एक साइड पे H ग्रुप होता है, एक साइड पे आपका जो है वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो दूसरा जो है इस फोर्थ साइड पे यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एक ये और दूसरा ये अमाइनो ग्रुप जो है, इसी बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। सो इसी वजह से नाम क्या कहलाएगा, अमाइनो एसिड इसका नेम कहला रहा है, ठीक है। तो ये इसको नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि 4 ग्रुप्स डिफरेंट हैं, अब क्या होता है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें सबके अंदर जो है ये आपके ये वाले जो 3 ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा COOH ग्रुप और थर्ड जो है NH2 ग्रुप, ये सब सेम होंगे। लेकिन ये जो R ग्रुप है ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ये R ग्रुप चेंज होने की वजह से आपके पास जो डिफरेंट टाइप के जो है अमाइनो एसिड्स आपको जो है वो मिलेंगे। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ जो है वो R ग्रुप आपका वेरी करेगा। ये आपकी चेन यानी कि अल्काइल चेन जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। लेट सपोज कि अगर ये एक हाइड्रोजन है तो उसका नेम चेंज होगा। अगर यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस अमाइनो एसिड का नेम चेंज है। तो इस तरह से जो है जैसे कि अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है तो इस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एलेनिन। अगर ये हाइड्रोजन है तो हम इसको नाम बोलेंगे ग्लाइसिन, इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आप लोगों को दिखने में नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में अगर हम डिस्कशन करें तो स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होगा अमाइनो एसिड का, कि क्या होगा कि सेंटर में जो है वो कार्बन है और उसके अराउंड 4 जो है ग्रुप्स मौजूद हैं, और ये 3 ग्रुप्स तो हैं वो हर एक में सेम होंगे, लेकिन R ग्रुप जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड, अब ये जो कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन होगा और इसी बेसिस पे आपने जो है
इनको और भी अमाइनो एसिड्स को डिवाइड किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप में भी प्रेजेंट ऑन अल्फा बीटा गामा कार्बन रिलेटिव टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो किसी भी पोजीशन पे अटैच्ड हो सकता है, यानी कि अल्फा कार्बन पे भी इसके साथ जो है नेक्स्ट अगर कार्बन होगा तो वो बीटा कार्बन कहलाएगा, उससे नेक्स्ट होगा तो वो गामा कार्बन कहलाएगा। तो इस तरह से आपने नेम देना है। सो दीज आर कॉल्ड एज अल्फा बीटा एंड गामा अमाइनो एसिड्स। तो इस बेसिस पे हम इनको क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। अगर वो बीटा पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप लगाए तो हम बीटा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, और अगर वो गैमा पोजीशन पे अटैच्ड है तो हम इसको गैमा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं आती हूँ इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है कि अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन क्या है। ठीक है, तो अगर ये मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे नेक्स्ट अगर होगा तो लेट्स सपोज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, कार्बन ये जो अल्काइल ग्रुप बीटा कार्बन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो आपका गैमा कार्बन। होप्स हो कि ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, ये मैं एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ अमाइनो एसिड्स की। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है कार्बन है, अल्फा कार्बन, और यहाँ पर इसके COH ग्रुप लगा हुआ है और NH2 ग्रुप लगा हुआ है दूसरी साइड पे, और फिर एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह जो है इस जो अमाइनो एसिड का क्या नेम है, ग्लाइसिन नेम है। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड कह रहे हैं। अल्फा अमाइनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, अल्फा कार्बन पे, इसी वजह से हम इसको अल्फा अमाइनो एसिडिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये बीटा पोजीशन पे होगा, इसकी भी मैं आपसे एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है, ये आपने याद रखना है लाजमी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा ये आपका अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स, ये C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन, और इस साइड पे अल्फा पोजीशन पे अगर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप आपका कहीं भी लग सकता है, लेकिन जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एज इट इज इसी तरह उसके साथ जो है वो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट कार्बन होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, तो अब अमाइनो ग्रुप जो है वो कहीं भी लगा हो सकता है। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट अल्फा कार्बन पे लगा है, तो इसी वजह से ये भी अल्फा अमाइनो एसिड कहलाएगा। अब अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो कौन सा वाला है, ये इसके लिहाज से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसी वजह से हम इसको एसिटिक एसिड कह रहे हैं। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, अगर 1 2 3, तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अल्फा अमाइनो, अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसी वजह से अल्फा अमाइनो, और प्रोपेनोइक एसिड क्यों कहा, क्योंकि 3 कार्बन वाला एसिड है, तो अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, या जिसका नेम क्या होगा, एलेनिन। मैंने भी आपसे कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप का एक साइड पे तो अमाइनो ग्रुप, दूसरा साइड पे COH ग्रुप और थर्ड हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन देख लें, तो ये 3 हो गए। अब यहाँ पर देखें ये एक मिथाइल ग्रुप जो है वो चेंज है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है, इस केस में ग्लाइसिन के केस में वो हाइड्रोजन था। ठीक है, जबकि यहाँ पर R ग्रुप जो है, ये लिख देती हूँ, R इज इक्वल टू H था, जबकि यहाँ पर जो है वो R किसके बराबर है, CH3 के बराबर है, R मिथाइल ग्रुप है। सो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, आपका एलेनिन है। ठीक है, इस तरह से नेम चेंज कर देना है। और इसको 2 अमाइनो क्यों कहा, क्योंकि आप देखें कि अगर मैंने आपसे कहा ना कि अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपका नंबर, आपने नंबर 1 देना है, तो ये नेक्स्ट कार्बन जो है ये सेकंड कार्बन है, तो इसी वजह से 2 अमाइनो एसिटिक एसिड। इसी तरह से यहाँ पर ये 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबर 1 देना है, उसके कार्बन को, तो या कार्बोनाइल कार्बन को, तो C कार्बन 1 है और ये वाला 2 है, और इससे नेक्स्ट ये 3 है, तो 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसी वजह से हम इसको 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड बोल रहे हैं। तो ये साथ में इसके नोमेनक्लेचर को भी समहाउ मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा कि ये थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि आप देखें कि ये कौन सा वाला अमाइनो एसिड है, अल्फा है, बीटा है। अब इसको देखते हैं, तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, ये 1 2 3 की बेसिस पे। लेकिन अगर हम अल्फा बीटा के लिहाज से देखें तो आपको मैंने भी बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है ये आपका अल्फा कार्बन है, तो ये तो अल्फा हो गया, ये वाला जो कार्बन है 3 वाला ये बीटा हो गया, और फिर इससे नेक्स्ट ये गामा हो गया। तो अब देखें बीटा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है, तो इसी वजह से इसको नाम क्या देंगे हम, बीटा अमाइनो। और ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक एसिड क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन वाला एसिड है, तो इसी वजह से ब्यूटानोइक एसिड कहलाएगा। तो होप्स हो कि ये वाला नेम तो आपको क्लियर हो गया कि अल्फा की बेसिस पे, अल्फा बीटा गामा की बेसिस पे आपने नाम किस तरह दिया। अब थर्ड इसका सेकंड नेम भी देख लेते हैं। ये 3 अमाइनो क्यों कहा, क्योंकि आप देखें कि थर्ड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड भी इसका सेकंड नेम, आप इसको इस तरह से भी बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो है
तीन एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं आप लोगों से फोर्थ एग्जांपल भी डिस्कस कर लेती हूँ कि अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है ये आप होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा की बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला नेक्स्ट बीटा, फिर ये नेक्स्ट गामा। तो अब गामा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, गामा अमाइनो। और 5 कार्बन है टोटल, सॉरी 5 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे पेंटानोइक, ठीक है। पेंटा कहते हैं 5 को, तो पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो गामा अमाइनो पेंटानोइक एसिड ये होगा। और अगर सेकंड नेम हम देखें तो ये 4 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप लगा है तो 4 अमाइनो पेंटानोइक एसिड इसका नेम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों से स्ट्रक्चर या अमाइनो एसिड की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपके जो है स्टार्ट के लेक्चर की जो 2 पॉइंट्स हैं वो सॉरी फर्स्ट पॉइंट है वो आपका क्लियर, फर्स्ट और 2 पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया है। एग्जांपल्स को भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आती हूँ जो कि हमारे पास था एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ये एक और एग्जांपल है, ये भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों से एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि अमाइनो एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे है तो हम उनको अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, अगर बीटा पोजिशन पे है तो हम उसे बीटा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, बीटा कार्बन पे अगर सॉरी। तो अगर अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप आपका वो गामा कार्बन पे है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गामा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। तो ये तो हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस कर लिया कि अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या हैं और इनके जो जनरल फार्मूला है मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका जनरल फार्मूला ये है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके साथ जो है हाइड्रोजन एटम एक साइड पे लगा हुआ है, एक साइड पे लगा हुआ है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड इस साइड पे जो है वो आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक इस साइड पे R ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड पे हाइड्रोजन और ये सारे हों, ये ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं, लेकिन लाजमी आपने कार्बन के साथ जो है इस तरह से ये ग्रुप्स अटैच करने हैं, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप की बेसिस पे इसका नेम जो है वो R ग्रुप की बेसिस पे इसका नेम जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड्स को हमने देख लिया। अब जो था हमारा पॉइंट था कि एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स, इसको मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था, लेकिन इन एडिशन में आपसे एक और टर्म जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, इसको भी डिस्कस कर लूंगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स के न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स क्या है आपके पास। तो अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स जिनके अंदर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी। जैसे कि अगर आपके पास अमाइनो ग्रुप एक है तो कार्बोक्सिल ग्रुप भी अगर एक होगा तो ऐसे टाइप के अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहेंगे। न्यूट्रल मतलब जिसमें एसिडिक एंड बेसिक बराबर हो जाएंगे दोनों ग्रुप्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स उनको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप हैं और 2 ही कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक एंड एसिड ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिल ग्रुप भी दोनों अगर इक्वल नंबर में होंगे तो हम बोलेंगे उनको न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो इसमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास ग्लाइसिन की और एलेनिन की। कैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक ही अमाइनो ग्रुप है, तो ये आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें एलेनिन जो है इसके अंदर भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप है आपके पास और एक ही आपके पास जो है वो आपके पास अमाइनो ग्रुप है, तो दोनों एक एक हैं, तो इसी वजह से ये इक्वल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड की तरफ। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग मोर अमाइनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि विच कंटेन्स 2 अमाइनो ग्रुप्स आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप की निस्बत जो है वो अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक अगर कार्बोक्सिल ग्रुप है या 2 और साथ में 2 अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ऐसे टाइप के अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर बेसिक यानी कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप जो है वो आपको पता है अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक इन नेचर होता है ना, बेसिक है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एसिडिक है, तो जिसके अंदर एसिडिक है, ठीक है, तो जिसके अंदर बेसिक वाला करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा होंगे, यानी कि मोर अमाइनो ग्रुप होंगे तो हम उसको बेसिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। और
एसिडिक में आपको खुद बात समझ आ गई होगी कि जिसके अंदर एसिडिक वाला कैरेक्टर इनके जो ग्रुप है वो ज़्यादा होगा, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें ज़्यादा होगा तो उसको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स कह देंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन तो क्लियर कर चुके हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मोर अमाइनो ग्रुप जो है मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आ जाती है आपके पास लाइसिन आ जाती है, आर्जिनिन आ जाती है, इसके अलावा भी है हिस्टिडीन भी जो है वो आपका बेसिक अमाइनो एसिड है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। तो अब देखें कि इसके अंदर आपके पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप 1 है और अमाइनो ग्रुप जो है वो 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 अमाइनो ग्रुप हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स कहलाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। और इसी तरह जो है आपके पास आर्जिनिन जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि 2 जो है आपके पास अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक NH2 ये और एक NH2 ग्रुप ये लगा हुआ है, और साथ में ये NH और NH बॉन्ड भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब बेसिक अमाइनो ग्रुप जो है, बेसिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये भी क्या है, आर्जिनिन जो है वो भी बेसिक अमाइनो एसिड्स में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स की तरफ आ जाते हैं। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स में आप देखें तो अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग मोर कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें मोर अमाइनो ग्रुप थे तो इसके अंदर मोर कार्बोक्सिल ग्रुप है, देन अमाइनो ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। और आपकी जो अगर टेक्स्ट बुक के अंदर देखें तो उसके अंदर जो है FSC की बुक में कहीं जगह पर उन लोगों ने काफ़ी बुक्स में मेंशन किया हुआ है कि जिसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप्स हों, ठीक है, उनको हम बेसिक कहते हैं, और जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हों तो उनको हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन को। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि एसिडिक में क्या है कि जिसके अंदर मोर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा अमाइनो ग्रुप से, यानी कि बेसिक ग्रुप से, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये भी डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई है। अब इसकी एग्जांपल्स पे हम आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स में आप देखें एस्पार्टिक एसिड हम इसे बोल रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड। तो ये आप देखें कि इसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि अमाइनो ग्रुप 1 है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। और यहाँ पर भी देखें ग्लूटामिक एसिड में भी आप देखें कि 2 आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप हैं जबकि 1 अमाइनो ग्रुप है। तो इसी वजह से ये जो है ग्लूटामिक एसिड भी आपका क्या, कौन सा एसिड, अमाइनो एसिड होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है हमने न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स की जो डिस्कशन की, ये आप लोगों को क्लियर हो गई। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। जबकि बेसिक अमाइनो ग्रुप में क्या होगा, जिनके अंदर बेसिक करैक्टर यानी कि बेसिक अमाइनो जो ग्रुप है यानी कि अमाइनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू एसिड ग्रुप, तो हम इसको कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। और एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो एसिडिक करैक्टर यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू दी अमाइनो ग्रुप, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो ये साथ में मैंने स्टूडेंट्स एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड की हैं वो सारी। तो होप्स हो कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आती हूँ, जो कि क्या थी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट में भी सुना हुआ है कि आपके पास 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो पाए जाते हैं, या जो 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो कि प्लांट्स और एनिमल प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो दे आर हैव बीन फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन्स। इसके अलावा जो है आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स उनमें 20 में से आपके पास जो 10 हैं उनमें वो 10 जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और बाकी जो 10 हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये आपने याद रखने हैं, 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कहते हैं ज़रूरी को या अहम, और नॉन एसेंशियल जो कि इतने ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इतने अहम नहीं है। ठीक है, अब इनको किस बेसिस पे हम इसको मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। उसकी पहले सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन जो है उसकी बेसिस पे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपने कि देखें जो हमारी बॉडी में मौजूद है वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, मतलब वो ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, और जो बिल्कुल ऑपोजिट इस तरह से, और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो वही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। तो होप्स हो कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं कि विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, विच अवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, जो कि ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल
अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकती तो वो हमारे लिए अहम हो गए, और अगर बना लेती तो वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है, गैर ज़रूरी हैं, अहम नहीं है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल अहम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखने के लिए इस तरह आपने रखना है कि एसेंशियल कौन से हैं जो ज़रूरी हैं, जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। तो अब इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, तो ये हम किस तरह से फिर लेते हैं, तो थ्रू अवर डाइट, हम अपनी डाइट के थ्रू इसको लेते हैं ताकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो सके और साथ में हमें हेल्थ इश्यूज ना हो, ठीक है। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए हम इनको डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इन अमाइनो एसिड्स की तो इट में कॉज डिजीजेस, तो इससे क्या हो जाएगी, डिजीजेस कॉज हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में आपके पास जो है वो लाइसिन जो है ये आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं, लाइसिन भी, इसके अलावा अर्जिनिन जो है ये भी जो है ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये भी क्या है आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक मैंने क्यों कहा, मतलब एक तरह से एक टेस्ट कर लें आप कि यहाँ पर देखें कि एक अमाइनो ग्रुप है और ये दूसरा अमाइनो ग्रुप है, दो अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इस वजह से हम क्या करें कि अमाइनो ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, तो ये जो है वो कौन सा होगा, बेसिक अमाइनो एसिड होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को चेक भी कर लें कि बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनमें आप देखें कि कौन सा जो है वो एसिडिक के अंदर आ जाएगा कैटेगरी में, बेसिक कौन सा होता है, एसिडिक कौन सा होता है और न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा होगा। तो होप्स हो कि ये यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की टर्म भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब मैं आती हूँ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास एसेंशियल कौन से होते हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, तो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है आसानी से, ठीक है, जो खुद ब खुद हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स विच बॉडी कैन सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ, जो हमारी बॉडी अपने आप खुद ब खुद जो है वो सिंथेसाइज कर लेती है, दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसकी भी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इसमें आपके पास जो है ये आ जाती है ग्लाइसिन की एग्जांपल आ जाती है, CH2 और साथ में COH एंड NH2, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, तो मैंने आपको बताया था कि उस ग्रुप का, इस अमाइनो एसिड को क्या बोलते थे, ग्लाइसिन कहते थे, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन जो है वो आपका जो है वो कौन सा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ग्लाइसिन जो है, होप्स हो कि ये क्लियर हो गया आपको, ग्लाइसिन भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और एलेनिन जो है ये आपका जो है यहाँ पर देखिए ना, जो आपका R ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप वो मिथाइल है, तो ये एलेनिन, तो ये एलेनिन भी आपका जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। मतलब ये दोनों अमाइनो एसिड जो है ग्लाइसिन और एलेनिन ये नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी जो है वो आसानी से सिंथेसाइज कर लेती है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये आ गए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को भी आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं आती हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये अब नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स में हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स कैन बी नेम्ड बाय IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनको जो है क्लासीफाई किया और इनको नेमिंग दी। मतलब नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब नेम हम इनको कैसे दे रहे हैं। सो दीज आर जनरली गिवन कॉमन और ट्रिवियल नेम्स इनको दिए गए। दीज कॉमन नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन और सम प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये इनको पहले क्या होता था कि उनकी जो कॉमन नेम की बेसिस पे हम लोग उनको जो है, या जहाँ से वो ऑरिजिनेट होते थे, मतलब जहाँ से वो हमें उनका मतलब जहाँ से वो ऑरिजिन हुए, ठीक है, उनका जहाँ से ऑरिजिनेट हुए, जहाँ से हमें मिले, या जो उनका मेन सोर्स था, तो उससे हम उनको जो है स्टार्ट में नाम दे देते थे, ठीक है। तो या कोई प्रॉपर्टी उनके अंदर मौजूद होती थी तो उस बेसिस पे उनको नेम दे दिया जाता था, ठीक। तो अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। तो फर्स्ट जो है वो ग्लाइसिन जो है, दैट इज नेम्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइक, GLYK, इट मीन्स स्वीट। अब ये स्वीट होता था तो इसी बेसिस पे इसको स्वीट टेस्ट की बेसिस पे हमने इसको नाम क्या दे दिया, स्वीट टेस्ट की बेसिस पे इस अमाइनो एसिड का नाम बन गया ग्लाइसिन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ट्रायोसिन जो है, इसको नेम कैसे मिला, ये ग्रीक वर्ड ट्रायोस, इसका मीनिंग क्या है, चीज़, ठीक है, चीज़ जो खमीर होती है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम चीज़, तो अब इसको आइसोलेट यानी कि ये ओरिजिन कहाँ से, इसका ऑरिजिनेट कैसे हुआ था, या इसका ऑरिजिन क्या था, चीज़ था, ठीक है। सो इसी बेसिस पे इसको नाम क्या मिल गया, ट्रायोज यहाँ से निकाला, तो ट्रायोसिन इसको नेम दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, उनको इसी तरह से नेम दिया गया, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि जो आपके पास ये अमाइनो एसिड्स हैं उनके जो स्टार्ट के जो फर्स्ट 3 सिंबल्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे इनके मतलब एज उसके एब्रिविएशन के लिए, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्लाइसिन में GLY को हमने
हम लोगों ने यूज़ कर लेना है, ठीक है। ट्रायोसिन में TRY को यूज़ कर लेना है, और इसी तरह जो है एब्रिविएशन में ये आप देख रहे हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हमारी, ठीक है। तो इनका फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो हम इनके नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के ग्लाइसिन में मैंने आपको बताया कि इट इज़ एब्रिविएटेड एज GL वाइज, हम उसको एब्रिविएट करेंगे। एलेनिन को A से करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो वेलिन है तो VAL से करेंगे। और भी बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी के नेम्स आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो हम स्टूडेंट्स ये सब जो है वो अमाइनो एसिड्स में आप देखेंगे कि उनके नोमेनक्लेचर में कि हम पहले 3 जो वर्ड्स हैं उनके नेम के, हम उनको जो है वो उसकी एब्रिविएशन के तौर पर हम यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। मैं आपसे मजीद जो है मैंने जैसे कि स्टार्ट में स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है वो सॉरी मैं मिस कर गई, ज़्विटराइन। तो ज़्विटराइन को मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि ज़्विटराइंस क्या है कि इन एक्वस सोल्यूशन अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज डायपोलर आयन, ठीक है। एक्वस फॉर्म में ये डायपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटराइन। डायपोलर मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव पोल भी हो और नेगेटिव भी हो, तो इसी वजह से हम इसको डायपोलर कह रहे हैं। और विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड या नेगेटिव पोल विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटराइन या डायपोलर आयन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो होता ही है कि जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COH ग्रुप, इसका हाइड्रोजन जो है वो क्या कर जाता है, प्रोटॉन या कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप किधर चला जाता है, अमाइनो ग्रुप की तरफ, ठीक है। इस ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन जो है ये इस फिनोमिना को तो हम ट्रोटोमेरिज्म कहते हैं। ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में। ये हमारा आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक था, तो उसमें मैंने कंप्लीट इसकी डिस्कशन की है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाता है, किस तरफ चला जाता है, अमाइनो ग्रुप की तरफ। तो आप देख लें कि यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो CO नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर NH2 थे पहले, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ये NH3 बन गया। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि आप देखें कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ और एक कार्बन के साथ भी बनाया हुआ है, यानी कि आप 4 बॉन्ड्स बन गए। तो इसी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसका नेम क्या होगा, ज़्विटराइन बोल रहे हैं। या इसको डायपोलर आयन क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी, तो डायपोल्स हैं मतलब 2 पोल्स हैं, तो इसी वजह से डायपोलर आयन इसको कहा जा रहा है, या ज़्विटराइन जो है इसको सेकंड नेम ज़्विटराइन बोला जा रहा है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट भी क्लियर हो गया ज़्विटराइन का। और इस जो फिनोमिना है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि अभी रिपीट किया कि हम इसको क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के टोटोमर्स हैं, ये आपको होप्सो के पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स इससे जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इनके एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसको जो है मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उसको भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, और सिंथेसिस के बाद जो है इसके अलावा इनकी रिएक्शंस जो हैं अमाइनो एसिड्स वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। और जो आप इसके बाद जो लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं टेस्ट जो हम अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे जो लेक्चर का लास्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स को टेस्ट करने के लिए जो है हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निन-हाइड्रिन टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, निन-हाइड्रिन टेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कहीं भी, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह में भी अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि अमाइनो एसिड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो निन-हाइड्रिन टेस्ट जो है इसको इसका नेम है निन-हाइड्रिन टेस्ट। तो होता ही है कि स्टूडेंट्स के निन-हाइड्रिन जो है इसको हम क्या करते हैं, ये हम रिएक्ट करवाते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको डीप कलर्ड का ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट मिलता है। किस तरह का, डीप कलर्ड ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लूइश वॉयलेट जो है वो कलर का आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, डीप कलर्ड ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जब आपके पास ब्लू कलर का प्रोडक्ट आ जाएगा तो इससे ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आ रहा तो इससे पता चलेगा कि वो उसके अंदर अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ब्लूइश वॉयलेट कलर का प्रोडक्ट आ जाता है तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो जो भी कंपाउंड जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो अमाइनो एसिड है। अगर नहीं आता, ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो इससे पता चल जाएगा हमारे पास कि वो अमाइनो जो हमने जिस कंपाउंड को हम टेस्ट कर रहे हैं वो अमाइनो एसिड नहीं है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। और इसमें हम इस टेस्ट को हम वाइडली यूज़
करते हैं टू विजुअलाइज अमाइनो एसिड्स दैट आर सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो हम सेपरेट आउट करते हैं तो अमाइनो एसिड्स को चेक करने के लिए हम ये इस टेस्ट इंडियन हाइड्रोजन टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। तो होप्स के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है जो मैंने आप लोगों से 6 पॉइंट्स का कहा था कि अमाइनो एसिड्स के इंट्रोडक्शन को मैंने आपसे डिस्कस करना था, स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स को, इसके अलावा जो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स जिसके अंदर मैंने एडिशनल जो है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को भी आप लोगों से डिस्कस किया। इसके अलावा जो है आप लोगों को मैंने एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का कहा था, वो भी मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। और फिर बाद में इसके नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कंप्लीट आज के लेक्चर में। तो होप्स सो कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ आ गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।